Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. So, dear students, in Hindi textbook, we already finished 7 chapters. Last week मैंने आपको 7th chapter पढ़ाया था जो था कि बेजू बावरा. तो this week we will start our 8 chapters. साहस व सत्यवादिता. Page number is 42. So आप अपना जो है टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और चैप्टर 8 साहस व सत्यवादिता को ओपन कर लीजिए. तो बेटा इस चैप्टर्स को पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर में है क्या. तो बेटा इस चैप्टर में आपके महाराजा शिवाजी, आपने शिवाजी का नाम सुना होगा, सुना है ना. अभी आपकी थोड़ी देर पहले एक फिल्म आई थी तानाजी. तानाजी देखी थी ना आपने? नहीं देखी? किसी ने तो देखी होगी तानाजी. बहुत अच्छी मूवी थी, हिस्टोरिकल मूवी थी. आपको देखनी चाहिए हिस्टोरिकल मूवी. और जो हिस्टोरिकल मूवीज देखता है उनको फिर लेसन जब पढ़ते हैं ना तो ये सब मतलब रिमाइंड रहता है कि मतलब सब उनको याद आता है कि हाँ ऐसा ऐसा बताया था तो एकदम करेक्ट है. तो बेटा तानाजी जो थे उस मूवी में आपको शिवाजी दिखाए गए थे. शिवाजी के ही वो थे, सैनिक थे तानाजी. सबसे जो बहादुर सेनापति था वो हाँ तानाजी. तो तानाजी पे मूवी बताई थी. लेकिन शिवाजी का आपने रोल देखा होगा. तो जो शिवाजी थे वो उनके बारे में ये चैप्टर हमें बताया गया है. तो सबसे पहले हम शिवाजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. कौन थे शिवाजी, कहाँ जन्म हुआ था उनका, उनके पिता उनकी माता, ठीक है, तो वो कहाँ के राजा थे. तो बेटा देखो शिवाजी जो थे ना उनका जन्म 19 फरवरी यानी कि 19 फरवरी 1630 को हुआ था. 19 फरवरी 1630 को शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेरी दुर्ग में, है ना. शिवनेरी दुर्ग का मतलब होता है किला. तो शिवनेरी का जो दुर्ग है वो है हमारा पूना में, पूना की उत्तर दिशा में, है ना. पुणे गए होंगे आप लोग तो आपने देखा होगा. तो पुणे की उत्तर दिशा में शिवनेरी का एक दुर्ग है, वहां पर शिवाजी का जन्म हुआ था. उनके पिताजी का जो नाम था, यहाँ तो वैसे हाईलाइट कुछ भी है नहीं है आपके, लेकिन उनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और उनकी माता जो थी वो थी जीजाबाई. ओके, उनकी माता जो थी वो जीजाबाई और पिताजी थे शाहजी भोसले. और उनका जो बचपन था वो अपनी माँ की ही देखरेख में गुजरा था. ठीक है. तो बेटा आज हम पढ़ेंगे उनके ही बारे में एक छोटा सा चैप्टर, एक छोटी सी घटना. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. साहस व सत्यवादिता ये बेटा एक नाटक है. क्या है ये? नाटक है. तो यहाँ पे दृश्य दिया गया कि पहले दृश्य में क्या, सेकंड दृश्य में क्या, एक नाटक है. ठीक है. तो सबसे पहले शिवाजी अपने शयन कक्ष यानी बेडरूम, जो आप बेडरूम बोलते हो तो पहले शयन कक्ष बोलते थे, सोने का कमरा. तो सोने के कमरे में सो रहे थे. मालव जी वहां आकर तलवार से शिवाजी पर वार करता है. अब मालव जी किसी का नाम है. पीछे से तानाजी आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं. देखो तानाजी आया ना, तानाजी मूवी बनी थी, तो तानाजी उस मालव जी का हाथ पकड़ लेते हैं कि शिवाजी के ऊपर जैसे वो वार करता है. शिवाजी अचानक आंखें मलते हुए उठते हैं. तो शिवाजी सबसे पहले बोलते हैं, तुम कौन हो बालक? मालव जी, मेरा नाम मालव जी है. शिवाजी, मुझे क्यों मारना चाहते हो? मालव जी, मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे और मुगलों से लड़ते समय उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए. मेरे घर में मेरी माँ के केवल 2 प्राणी है. आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भर अन्न भी नहीं मिलता. एक दिन आपके एक दुश्मन ने मुझसे कहा, यदि मैं आपकी हत्या कर दूं तो वो मुझे पुरस्कार देगा और इसी लालच में मैं आपकी हत्या करने आया हूँ, है ना. शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? शिवाजी ने उस बच्चे को बोला. मालव जी को बड़ा इंसान नहीं था. देखो इस पिक में आपको दिख रहा है ना, ये बच्चा था. तो बच्चा जो है, इसके पिताजी जो है ये शिवाजी की सेना में सेनापति थे और युद्ध के दौरान मर चुके थे. तो जो है अब कमाने वाला कोई नहीं था, तो उसकी माँ और दोनों बेचारों को पेट भर खाना नहीं मिलता था. तो वो उसको किसी ने लालच दिया होगा कि तुम शिवाजी को मार दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, है ना. तो वो शिवाजी को मारने आया था. मालव जी, मराठा नरेश जिस सिपाही ने आपकी सेना में भर्ती होकर अपना नाम उज्जवल किया, उसके बाल बच्चों की देखभाल करना आपका कर्तव्य है. शिवाजी, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कर इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा. मालव जी, महाराज, मृत्यु दंड पाने से मेरी आपसे एक प्रार्थना है. मालव जी ने क्या बोला कि शिवाजी राजा, मेरी जो है मृत्यु दंड पाने से पहले एक प्रार्थना है. शिवाजी, वह क्या? मालव जी, मरने से पहले मैं एक बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ. शिवाजी, यदि तुम अपनी माता से मिलकर न लौटे तो? मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ महाराज, मतलब मैं वीर का पुत्र हूँ. मेरे पिताजी वीर थे और मैं उनका पुत्र हूँ. तो
झूठ बोलकर मैं मृत्यु से बचना नहीं चाहता। शिवाजी मन ही मन सराहना करते हुए, मन ही मन उसकी तारीफ कर देंगे, देखो कितना बहादुर बच्चा है, और बोले अच्छा जाओ। तानाजी महाराज आप ठीक कहते हो। शिवाजी तानाजी जानते हो मैं इस बालक को अपनी सेना में भर्ती करूंगा। तानाजी घातक के साथ इतनी दया, आप धन्य हैं, मतलब मारने वाले के साथ आप इतनी दया करोगे, धन्य हैं। अब वो मालक जी तो चला गया, अब तानाजी और शिवाजी बात कर रहे थे, तो शिवाजी ने बोला मैं इसे मृत्युदंड नहीं दूंगा, मैं तो इसको सेना में भर्ती करूंगा। ये तो मृत्युदंड तो ऐसे मैं इसके सामने कह रहा हूँ उसको डराने के लिए कि ये क्या रिएक्ट करता है ना, इस तरह से। तो दोनों बातचीत कर रहे थे। शिवाजी तानाजी मारने वाले से बचाने वाला बचाने वाले जो होता है उसमें अत्यधिक शक्ति होती है। आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें सदैव तुम्हारा आभारी रहूंगा। शिवाजी ने बोला कि तानाजी आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हें सदा आभारी रहूंगा, है ना। तानाजी महाराज मैं तो आपका सेवक हूँ, स्वामी की रक्षा करना सेवक का कर्तव्य है, इसमें आभार होने की क्या बात है। आभार मीन्स थैंक्स, हम आजकल अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना थैंक यू, थैंक्स, तो पहले ऐसे बोलते थे आभार, है ना। शिवाजी तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी जो आ गया महाराज, और फिर वो प्रस्थान कर जाता है। अब आपका शुरू हो रहा है सेकंड सीन, है ना। फर्स्ट सीन ये था, सेकंड सीन शिवाजी और तानाजी बात कर रहे हैं। तानाजी न जाने क्यों हृदय में उस बालक के प्रति प्रेम पैदा हो गया है। जब से वो मेरे सामने आ गया है मैं उसी को स्मरण कर रहा हूँ, मतलब जब से वो बालक मेरे सामने आके गया ना मैं उसी को याद कर रहा हूँ। तानाजी महाराज यह उसकी सच्चाई और साहस का प्रभाव है, यानी कि उस बालक वो सच्चा था और उसका मतलब साहसी था, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। शिवाजी मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। मुग्ध मतलब एकदम होते ना किसी पे क्या कहते हैं ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगना होता है ना, मुग्ध हो जाना, मतलब एकदम उसकी तरफ आकर्षित हो जाना, तो वो मैं मुग्ध हो गया हूँ। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है उसके सामने एक बालक का इतना साहस। अब शिवाजी ने बोला कि देखो एक मुगल सेना मुझसे डरती है और इस बालक का इतना साहस कि मेरे सामने आके इस तरह से बोल जाए। दरबार, अब फिर दरबान आता है। दरबान यानी जानते हो ना, जो दरवाजे पर खड़ा रहता है द्वारपाल बन के, वो दरबान आता है शिवाजी के पास, प्रवेश करता है। महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी उसे बुला लाओ। दरबान जाता है और मालव जी को अंदर लेकर आता है। मालव जी महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। अब क्या बोलता है वो बालक, देखो कि महाराज मैं वापस आ गया हूँ और मृत्युदंड पाने के लिए तैयार हूँ। शिवाजी तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए बालक। मालव जी महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा, मैंने सोचा माताजी से सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। कायरता से नहीं बल्कि इस भय से कि सारी बातें जानकर वह मुझे आपके पास आने नहीं देगी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, परंतु मरने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। शिवाजी कहो क्या बात है। मालव जी मेरी माँ की देखरेख का जिम्मा आप अपने ऊपर लीजिए महाराज, क्योंकि उसके मरने के बाद उसकी माँ तो अकेली हो जाएगी। शिवाजी बालक शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। क्या बोला शिवाजी ने कि बालक शिवाजी जो है वो वीरों का आदर करता है, इसकी उनकी हत्या नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य हैं महाराज। शिवाजी बोलते हैं मालव जी को उठाते हुए, अपने हाथों से उठाते हैं, फिर वो पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी हो रहे हो उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। दिन रात मैं उसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार मैं भारत माता के दुखों को दूर करूँ। मालव जी महाराज आपने मुझे जीवन दान दिया, यानी कि एक नई लाइफ दी है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो ये आपका चैप्टर बेटा फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था और एक बहुत ही अच्छा चैप्टर था। इसमें तो आपको शब्दार्थ तो बेटा ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप लर्न कर लेना। और बाकी की एक्सरसाइज अगर आपको जो जो करनी है वो फिल करके सेंड कर दूंगी और क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी पिक्स। ओके बेटा, तो अगर आपको इस रिलेटेड इससे बुक से कोई नहीं चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे गूगल मीट पे पूछ लेना। ओके बेटा, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।